A1 एडुकेशन में आपका स्वागत है। और अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब तो आसान भी लगने लगे हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्वेश्चन नंबर 15 से मिलता जुलता है और इसको तुम खुद से भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी एज अ टीचर मैं इसको जरूर कराऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 को देखकर साफ पता चल रहा है इसके अंदर प्रूफ करना है हमको क्या करना है, हमको कुछ बातें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें अक्सर कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस। अक्सर कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही तुम्हें देखने को मिला है यहाँ पर प्रूफ वाला क्वेश्चन हमें करना है। खैर स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमको क्या दे रखी है, हमको ए मैट्रिक्स दे रखी है। और ए मैट्रिक्स क्या है भाई, जो हमको दी गई है वो है ए मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स क्या है, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। जब भी मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस करो हमेशा ध्यान रखो कि जल्दबाजी में मैट्रिक्स गलत मत उतारना। हमेशा एक एक एंट्री सही हो, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए। क्योंकि अगर एक एलिमेंट भी तुमने गलत उतार लिया, सोचो तुमने स्टार्टिंग में ही गलत उतार लिया, तो पहली बात तो ये हुई कि तुमने ये गलती कर दी। दूसरी बड़ी बात ये है कि उसकी वजह से आगे की सारी मेहनत तुम्हारी क्या हो गई है, वेस्ट हो गई है भाई। आगे की तुम्हारी सारी की सारी मेहनत क्या हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है, सिर्फ उसकी वजह से। हाँ, अब हमें जो प्रूफ करना है वो भी लिख लेते हैं। प्रूफ करना है ए क्यूब है ना, हाँ, -6a² प्लस 7a और प्लस 2i इक्वल टू प्रूफ करना है 0। देखो प्रूफ तो हो जाएगा अपने आप ही 0, प्रूफ होने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैथ्स में जब भी क्वेश्चन कोई प्रूफ करने के लिए देता है वो तो खैर हो ही जाता है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें बस हमने काम करा था स्क्वायर तक। इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेप आगे दिया है, इसके अंदर क्यूब तक के लिए काम करवाया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यूब भी कर लेंगे। बोर्ड पे देखो, पहला काम हमें क्या करना है, ये निकालना है, पहला काम ये निकालना है। तो लिखो वी हैव करके। तो देखो वी हैव में मैं क्या करूंगा, पहले मैं सॉल्व करूंगा ए क्यूब को। ए क्यूब का क्या मतलब होता है, देखो बोर्ड पे, ए क्यूब का मतलब होता है ए इंटू ए, है कि नहीं। पहले ए स्क्वायर था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में ए स्क्वायर था, तो वहां पर मैंने कितनी बार ए की मल्टीप्लाई करी थी, 2 बार। इस बार ए स्क्वायर नहीं है, इस बार ए क्यूब है, तो मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल सी बात है भाई, पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई। तो देखो मैंने 3 ही बार करी है, 1 2 3। ठीक है, अब मुझे बताओ मैं ए की वैल्यू जब पुट करूंगा तो मैं लिखूंगा 1 0 2, फिर लिखूंगा 0 2 1, फिर लिखूंगा 2 0 3, है ना। फिर दूसरी ए की मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से वही आ जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3। मुझे बताओ तीसरे ए की जब मैं वैल्यू डालूंगा, तीसरे ए की वैल्यू डाल सकता हूं ना, पहले तो ये बताओ क्या हम तीसरे ए की वैल्यू डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। भाई तीसरे ए की वैल्यू डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते, जरूर डाल सकते हैं। लेकिन जरा सोचो, मैंने तुम्हें 3 मैट्रिक्स का एक साथ मल्टीप्लाई करना सिखाया है, नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है। इसलिए हम तीसरी मैट्रिक्स को अभी नहीं लिख रहे, बाद में लिखेंगे। तो एक काम करते हैं, क्यों जगह वेस्ट करें, ए लिख देते हैं बस, है ना, बस ए लिखकर छोड़ देंगे। हालांकि इसकी जगह में मैट्रिक्स डालूंगा, लेकिन कब डालूंगा, जब मैं 2 की मल्टीप्लाई करके खत्म कर दूंगा तब मैं डालूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं नहीं डाल रहा, फिलहाल मैं इसको नहीं डालने वाला। ठीक है, फिलहाल ऐसे लिख दिया। खैर इन 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। भाई मल्टीप्लाई करना तो बच्चों का खेल हो गया है, तो देखते हैं कैसे होगी मल्टीप्लाई, आखिर बच्चों का खेल देखते हैं। देखो बोर्ड पे मैंने बताया था 7 बनाना होता है, बोर्ड पे देखो 1 की 1 से करूंगा 1, 0 की 0 से करूंगा 0
और 2 की 2 से करूंगा 4, तो 1 और 4 हो जाएंगे 5। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने सीधा लिख दिया 5। अब तो तुमको भी आना चाहिए। और अगर एक स्टेप लगाना चाहते हो ना लिखकर, तो लगा सकते हो, मार्क्स नहीं कटते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, हल्का सा टाइम ज्यादा लगता है सच कहूं तो। फिर से देखो बोर्ड पे, नीचे वाली रो देखो, बोर्ड पे नीचे वाली रो, ये वाला कॉलम, 0 की 1 से 0, 2 की 0 से 0, 1 की 2 से 2, तो सिर्फ क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि वो दो तो 0 ही हो गए। फिर से देखो, 2 की 1 से 2, याद रखना 2 आया है, 0 की 0 से 0, 3 की 2 से 6, 6 और 2 कितने हो गए, 8। उम्मीद करता हूं तुम्हें मल्टीप्लाई आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताओ। आगे देखते हैं। फिर से देखो अगला स्टेप, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं फटाफट से कर देता हूं। देखो बोर्ड पे 1 की 0 से करी 0, 0 की 2 से करी फिर 0, और 2 की 0 से करी 0, तो कुल मिलाकर 0 है ना, अच्छी बात है। फिर से देखो, 0 की 0 से करी 0, 2 की 2 से करी 4, और 1 की 0 से करी 0, तो 2 की 2 से करी थी 4 आ गया। 2 की 0 से करी 0, 0 की 2 से करी 0, 3 की 0 से करी 0, इसका मतलब ये 0, आधे से आधा एलिमेंट तो भाई 0 ही बन रहे हैं, खैर हमें क्या लेना। 1 की 2 से करी 2, 0 की 1 से करी 0, और 3 की 2 से करी 6 और 2 8। फिर से देखो, 0 की 2 से 0, 2 की 1 से 2, और 3 की 1 से 3, 3 और 2 5 है ना। 2 की 2 से करी 4, 0 की 1 से करी 0, 3 3 9, 9 और 4 13, ये आ गया मल्टीप्लाई। क्या मैं दूसरी मैट्रिक्स उतार लूं? मैंने कहा था कि पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लो फिर उतार लेंगे, बिल्कुल हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब उतार लेंगे। तो ये रहा ए, उतार लेते हैं इसको जरा। 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है कि नहीं, ये हमने उतार लिया। अब जरा इसकी और मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो मल्टीप्लाई मैं करूंगा, मैं एक काम करता हूं उधर कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है, नहीं तो मुझे दिक्कत होगी बाद में। तो मैं इधर कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तुम लोग नीचे कर सकते हो, अपने नोटबुक के अंदर नीचे कर सकते हो। बोर्ड पे देखो, फिर से 7 बनाना है। अगर खुद से करते हो तो और भी अच्छी बात है, खुद से करो। मैं बोर्ड पर करता हूं, तुम अपने नोटबुक में करो, देखते हैं दोनों का मैच करता है नहीं करता, ये सबसे पहले किसका होता है। देखो बोर्ड पे फिर से, है ना, मतलब अपना कर सकते हो। मैं एक काम करता हूं, मेरे पास बहुत ही बढ़िया तरीका है इसको करने का। देखो 5 की 1 से करी 5, अब है ना थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी मैट्रिक्स, तो मैं रफ का सहारा ले लेता हूं, क्योंकि पहले तो छोटे छोटे एलिमेंट थे, अब बड़े बड़े एलिमेंट है, तो अब थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो 5 एकम 5 बन जा 5, है ना। 0 की 0 से करेंगे 0, और 8 की 2 से करेंगे 16, ठीक है। तो 16 और 5 कितने बनेंगे, 21, ये मैंने लिख दिया 21। फिर से देखो, 2 की 1 से करी 2, 4 की 0 से करी 0, 5 की 2 से करी 10, 10 और 2 12, ऐसे तुम भी कर सकते हो रफ में। 8 की 1 से करी 8, और 0 की 0 से करी 13, की 2 से करी 26, 26 और 8 कितने होते हैं, 34। इनको हटा देते हैं। अब आगे देखो, फिर से 5 की 0 से करी 0, 0 की 2 से करी 0, और 8 की 2 से करी 0, ये तो 0 ही बनता है। 2 की 0 से करी 0, 4 की 2 से करी 8, और 5 की 0 से करी 0 8। फिर से देखो, 8 की 0 से करी, 0 की 2 से करी, 13 की 0 से करी, तो कुल मिलाकर 0, है ना। लास्ट रो बच गई, और लास्ट कॉलम बच गई यहाँ। तो देखो 5 की 2 से करेंगे 10, 0 की 1 से करी 0, 8 की 3 से करी 24, 24 और 10 34, 34। 2 की 2 से करी 4, 4 की 1 से करी 4, और 5 की 3 से करी 15। तो 5 15 और 4 19 और 4 23, 23, इट्स 23। 8 की 2 से करी 16, 0 की 1 से करी 0, 13 की 3 से करी 39, ठीक है। तो नोट 6 15 का 5 हासिल, 1 3 और 1 4 और 1 5, 55।
मैं एक काम करता हूं, चेक कर लेता हूं भाई, कभी पता चले आगे स्टेप में गलती हो जाए। मेरे लिए चेक करना इसलिए जरूरी है, मैं नहीं चाहता कि आगे हमारी मेहनत वेस्ट होए, ठीक है, इसलिए पहले ही पता चलना चाहिए कि ये हमने सही करा है या गलत करा है, ठीक है। तो एक बार मैं टैली कर लेता हूं भाई, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 बिल्कुल सही है ये ना, यानी कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे अगला स्टेप उठा सकते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारे पास बहुत ही आसान रहेगा। देखो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ये मैंने हटा दिया और ये भी मैंने हटा दिया, ठीक है। देखो इसको हटाने से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूं, बोर्ड पे देखो, हम ए क्यूब निकाल रहे थे, निकाल लिया ना, ये रहा ए क्यूब, ये आया हुआ, ये ए क्यूब ही तो है। मुझे बताओ क्या ए स्क्वायर दोबारा से निकालना पड़ेगा? नहीं, बोर्ड पे देखो, ये ए था, ये ए था, आपस में क्या करी थी, इनकी मल्टीप्लाई करी थी, ये कर रखी मल्टीप्लाई, देखो बोर्ड पे, इन दोनों की कर तो रखी है। मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आया हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ये ए स्क्वायर ही तो है, और क्या है ये ए स्क्वायर ही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, हमने ए क्यूब भी बना लिया और हाथों हाथ ए स्क्वायर भी बना लिया। मतलब वैसे नहीं बनाया, स्पेशली नहीं बनाया, बन गया, लेकिन दोबारा थोड़ी ना बनाएंगे। अब मैं हटा देता हूं, ये चीज मुझे बतानी थी। तो देखो मैं ना बस वही छोड़ूंगा जो हमें चाहिए। देखो ये तो है ए क्यूब और ये है ए स्क्वायर, और मुझे यही दो चाहिए, इसको भी हटा दो बीच में से। ये मैंने इसलिए छोड़े हैं क्योंकि मुझे देखने की जरूरत पड़ेगी इनको, ठीक है, मुझे ये देखने की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया। अब बोर्ड पे देखना जरा, जब हमने इतना काम कर लिया ना, ए क्यूब की कैलकुलेशन कर ली, तो ए क्यूब की कैलकुलेशन के बाद देखो, अब लिखो नाउ। नाउ के बाद क्या करना है, नाउ के बाद तुम्हें ये इक्वेशन लिखनी है और इस इक्वेशन में वैल्यू डालनी है। तो देखो ए क्यूब की वैल्यू क्या है, ये रही ए क्यूब की वैल्यू, तो डाल दो, शोर क्या मचाना। देखो 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये आ गई ए क्यूब की वैल्यू, ये आ गई हमारी ए क्यूब की वैल्यू, ठीक है। अब जरा इधर देखो, -6 ए स्क्वायर, पहले तो -6 ऐसे लिख दो, अब ए स्क्वायर की वैल्यू डालनी है। देखो ये रही ए स्क्वायर की वैल्यू 508 508 2 4 5 2 4 5 8 0 13 8 0 13, ये आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू। अब इन दोनों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था इनको, ताकि मैं यहां से देख लूं। अब जरा 7a को देखते हैं। देखो 7 तो ऐसे ही रहेगा, ए की जगह वैल्यू डाल दो। अब सोचना ये ए कहां से आएगा, तो सोचने कौन सी वाली बात है, ठीक है, ये रहा ए, ये तो क्वेश्चन ने दिया था, ले दे के एक ही चीज तो दी थी भाई, 102 102 021 और 203। लास्ट में क्या दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है 2i। मैंने आई के बारे में बता दिया था क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। आई क्या होती है हमारी, आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है, आई हमारी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर वही होता है जो ए का ऑर्डर होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, वही होता है जो हमारे ए का ऑर्डर होता है। मतलब कि ए का ऑर्डर क्या है, 3/3, ठीक है। तो हमारे इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 3/3 है ना। तो देखो बहुत ही आसान है, इधर मैं देख लेता हूं जगह है या नहीं है भाई, क्या पता दिक्कत हो जाए वरना। तो देखते हैं, हाँ इतनी तो जगह है, आ जाएगी मैट्रिक्स, आ जाएगी आराम से, है ना। तो देखो थोड़ा छोटा मैं लिख रहा हूं, +2 आई मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। मैंने जानबूझकर थोड़ा सा छोटा लिखा है ताकि कम जगह में आ जाए और वीडियो में भी पूरा आ जाए, ठीक है। तो वीडियो में आ चुका है ना।
चलो ये बढ़िया रहा कि हमारा इसमें आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे। देखो बोर्ड पे सॉल्व क्या करना है इसमें, वैसे तो हमको ये प्रूफ करना है जीरो। क्या प्रूफ करना है भाई, इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है, वो तो आ ही जाएगा। अंदर सॉल्व करते हैं पहले। देखो जरा, इसको अभी फिलहाल रहने दो, इसको ऐसे ही उतारो, कॉपी करो। कॉपी करना बच्चों की खूब पसंद है भाई, बचपन से तुम लोग क्या करते आए हो, कॉपी करते आए हो। तो 23, 34, 0, 55 माइनस, अब 6 की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूं, इस 6 की मल्टीप्लाई अंदर, जब अंदर करूंगा तो सबसे होगी। देखो 6 5 30, 6 0, 6 8 48, 6 2 12, 6 4 24, 6 5 30, 6 8 48 और 6 इंटू 0 0, 6 से 13 की भाई कितने होते हैं ये 78, ये हो गए 78 प्लस। अब इधर 7 की करेंगे अंदर, अब इधर किसकी मल्टीप्लाई देनी है, अब इधर हमें 7 की देनी है, तो कर देते हैं भाई 7 की मल्टीप्लाई। देखो 7 की 1 से 7, 0 14, 0 14, 7 14, 0 7 21 21 प्लस। अब इधर देखो 2 की मल्टीप्लाई अंदर दूंगा तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 और इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में चल रहा है 0। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। देखो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो और इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस। बीच में कौन सा साइन दिखाई दे रहा है भाई बीच में कौन सा साइन दिखाई दे रहा है, माइनस का साइन दिखा रहा है, तो माइनस ही करना पड़ेगा। और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं माइनस की जगह, तो माइनस कर देते हैं इधर और उधर कर देते हैं प्लस, और दोनों काम एक साथ करते हैं ताकि हमारा स्टेप और समय सब बच जाए। देखो 21 में से 30 गए, माइनस के 9 है ना, 0 में से 0 गई 0, 34 में से मतलब 34 में से 48 गए भाई, ये कितने बचेंगे, ये बचेंगे तुम्हारे 14 और वो भी माइनस के। अब जरा इधर देखो 12 में से 12 गए 0, 8 में से 24 गए माइनस के 16, 23 में से 30 गए माइनस के 7, 34 में से 48 गए, ये तो हमने पहले भी करे थे भाई, 14 बचते हैं। 0 में से 0 गई, 55 में से 78 गए, तो ये कितने बचेंगे भाई, 8 में से 5 गया 3 और तुम्हारा 7 में से 5 गए 2, माइनस का 23 प्लस। अब इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करना ज्यादा आसान है। देखो कैसे होएगा, 7 और 2 9, 0 में 0 ऐड करे, 14 में 0 ऐड करे, 0 में 0 ऐड करे 0, 14 में 2 ऐड करे 16, 7 में 0 ऐड करी 7, 14 में 0 ऐड करी 14, 0 में 0 ऐड करी 0 और 21 में 2 ऐड करे 23। ये हमने कर दिया भाई काम। इक्वल टू में क्या चलना चाहिए, 0। क्या प्रूफ करना है, 0। अब तुम खुद देखो, दो मैट्रिक्स आ चुकी हैं और दोनों मैट्रिक्स के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, दोनों मैट्रिक्स के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, आपस में प्लस करना पड़ेगा। जब प्लस का साइन लगा हुआ है तो बोर्ड पे देखना जरा, तुम कहोगे मजा आ गया। माइनस का 9 प्लस का 9 0 0 0 0, माइनस का 14 और प्लस का 14 0। तुम चेक कर लो हर एक एलिमेंट कट किया होगा। देखो 0 माइनस 16 प्लस 16 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 14 प्लस 14 0 0 माइनस 23 प्लस 23। तो क्यों ना मैं सीधा लिख दूं बिना सजाए, ये लो। और क्या प्रूफ करना था, 0। तो ये जो 0 0 मैट्रिक्स होती है ना, इसको तुम एंड में 0 भी लिख सकते हो, है ना, इसको तुम एंड में 0 भी लिख सकते हो या फिर सीधा लिख दो 0 0 इक्वल टू मत लिखो, सीधा लिखो हैंस प्रूव्ड। ये हमने क्वेश्चन प्रूफ कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगा, ज्यादा भी नहीं भाई, लगना भी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो चैप्टर नंबर 4 में भी तुम्हें बार बार मिलेगी। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं शो वाले या प्रूफ वाले, ठीक है।
और 4 मार्क्स में आते हैं, तो भाई 4 मार्क्स के लिए इतना टाइम तो लगता ही है, ठीक है। और जब तुम इसमें माहिर हो जाओगे तो यकीन से कहता हूं 5 या 6 मिनट में ये क्वेश्चन तुम कर डालोगे। मुझको तो समझाना भी पड़ता है साथ में, इसलिए टाइम लगता है, लेकिन तुम लोगों को कोई समझाना थोड़ी ना है, तुम लोगों को तो धड़ धड़ कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 के अंदर क्या खास बात है, क्या पता कुछ नई खास बात हो इसके अंदर, ठीक है। तो देखो 17 के अंदर खास बात तो नहीं है, सच कहूं तो अभी जो हमने क्वेश्चंस करे 15 करा है, 16 करा है, उसी को मिला जुला कर बनाया गया है, ठीक है। लेकिन ठीक है, आ जाता है एग्जाम में कई बार, है ना, तो कर लेते हैं। हाँ, मुझे बताओ क्या इस बार क्वेश्चन ने जो हमें दिया है एनसीईआरटी में, देखो अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या क्वेश्चन ने दे दी हमें? बिल्कुल, इस बार क्वेश्चन ने दे दी, बड़ी मेहरबानी है इस क्वेश्चन की जो इन्होंने हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दी। मुझे बताओ अगर वो नहीं देता तो क्या नहीं पता चलता हमको? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देकर कोई एहसान नहीं करा है उसने, हमको पता चल ही जाता, ठीक है। क्या ए देख लेते हैं पहले, ए क्या बता रखा है? ए बता रखा है 3 -2 4 -2 और आइडेंटिटी भी बताइए। देखो आइडेंटिटी में लिख नहीं रहा है ना, आइडेंटिटी क्या करूंगा, लिखकर इस्तेमाल कर लेंगे उसका, ठीक है। हम लिख नहीं रहे, है ना, तुम लिखना चाहो तो लिख लो। खैर, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बताइए के, फाइंड करना है के। सो दैट में क्या है? सो दैट में हमें बता रखा है कि ए स्क्वायर बराबर है के ए के -2i। ये कह रहा है के की वैल्यू बताओ अगर ए स्क्वायर और के ए -2i आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। तो देखो इसका इस्तेमाल करते हुए क्या निकालना है? के निकालना है। इसका इस्तेमाल करते हुए मुझको क्या फाइंड आउट करना है? इसका इस्तेमाल करते हुए मुझको के फाइंड आउट करना है, मतलब के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कर देते हैं स्टार्ट। देखो इसका इस्तेमाल करूंगा मैं और के की वैल्यू निकालूंगा, इसको मैं हटा देता हूं। मुझे बताओ, बताना क्या, सीधा शुरू करते हैं। देखो ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है? ए की 2 बार मल्टीप्लाई, तो बोर्ड पे देखो 3 -2 4 -2 मल्टीप्लाई 3 -2 4 -2, है ना, यही तो होता है। अब उधर देखो, उधर क्या मतलब है इसका? उधर मतलब है के ए, तो के तो बाहर ऐसे ही रहेगा, ए डाल दो 3 -2 4 -2 -2 आई का क्या मतलब है? बोर्ड पे देखो, ए की जगह ए डाल दिया, ए स्क्वायर की जगह 2 बार ए डाल दिया, आई की जगह क्या डालूंगा? आई डालूंगा 1 0 0 1। और इस बार तो क्वेश्चन ने हमें आई बताया भी था, इस बार तो क्वेश्चन ने हमको आई बताया भी था, ठीक है। तो जब क्वेश्चन ने आई बताया तो अच्छी बात है, और नहीं भी बताता तो तब भी अच्छी बात होती। क्यों? क्योंकि हमको पहले से ही मालूम है। हमको कैसे मालूम है? मैंने बताया है, ठीक है। तो ये हमारा पुराना काम है, इसे करने में हमें जरा सी भी दिक्कत का सामना करना ही नहीं पड़ता, ठीक है। खैर, अब हम सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखो, पहले उधर कर देता हूं सॉल्व, उधर आसान है क्योंकि देखो उधर कैसे कर रहा हूं मैं। देखो के की मल्टीप्लाई चारों से कर दो अंदर, 3k -2k 4k -2k, उधर 2 की कर दो अंदर। देखो 2 की 1 से 2, 2 की 0 से 0, 0 और 2। अब इधर आ जाओ, अब इधर कर लेते हैं। इधर क्या करना पड़ेगा? आपस में मल्टीप्लाई। और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बनाते हैं? 7 बनाते हैं। मैंने तो इतना बढ़िया टेक्निक बता रखी है मल्टीप्लाई करने के लिए, 7 बनाओ, 7 ना छूटे बस। देखो बोर्ड पे, इसका 7 इसके 7, 3 की 3 से 9 -2 की 4 से -8, है ना। अब देखो फिर से, ऊपर वाली रो छोड़ दो, नीचे वाली रो पकड़ लो,
4 की 3 से 12, -2 की 4 से -8। अब इधर देखो फिर से, अगले कॉलम पर आ जाओ। अगले कॉलम पे 3 की -2 से -6, -2 की -2 से प्लस का 4, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई करके। 4 की 2 से -8 और -2 की -2 से फिर से प्लस हो गए 4, क्योंकि मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाते हैं। अब इधर देखो, 9 में से 8 गया 1, -6 + 4 यानी कि -2। क्यों? क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। 12 में से 8 गए 4 और माइनस में से 8, वो -8 में से 4 गए तब भी 4, लेकिन माइनस के। हाँ, इधर सोल्व कर देते हैं। अब देखो बोर्ड पे, इधर सोल्व करना बड़ा आसान है। तुम कहोगे तो बच्चों का खेल है। देखो कैसे, 3k में से 2 माइनस करा, 3k -2, -2k में माइनस करी 0 तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, -2k ही रहेगा, है ना। देखो 4k में माइनस करी 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। -2k में माइनस करा 2, -2k में माइनस करा 2, है ना। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब भी क्वेश्चन के अंदर दो मैट्रिक्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, वो भी सेम ऑर्डर की, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो ये भी ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 और मैट्रिक्स आपस में क्या बताइए, इक्वल बताइए, क्योंकि सेम ऑर्डर की है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, किसी एक को कंपेयर करके के की वैल्यू निकाल लो। बोर्ड पे देखो, इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ, है ना। इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ, है ना। तो 4 एलिमेंट में से तुम किसी को भी कंपेयर कर लो, के की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, अगर तुम चारों एलिमेंट को कंपेयर करके के की वैल्यू निकालोगे तो तुम मूर्ख हो, क्योंकि चारों वैल्यू सेम आएगी। तो किसी एक से कर दो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे ज्यादा आसान वाला काम करूंगा, मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूं 4k का 4 के साथ। तो देखो 4k किसके बराबर, 4 के बराबर, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, तो 4 से 4 कट गया, आंसर इज 1। तो k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, हमें k की वैल्यू मिल गई 1। तो तुम किसी से भी कंपेयर कर लो, आंसर k का जो आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कभी तुम सोचो कि क्या पता दूसरे को कंपेयर करके अलग वैल्यू मिल जाए, तो तुम्हारी ये गलत सोच है। ठीक है, और इस सोच पर तुमको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं उसको देखकर ही बच्चों को डर लगता है। बच्चों को लगता है बच्चे क्या करें, नादान है, लेकिन उन बच्चों को लगता है जो मेहनत नहीं करते हैं, जो ढंग से काम नहीं करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हारी उसी चीज को चेक करेगा कि तुम्हारे अंदर पेशेंस है या नहीं है, तुम्हारी कमांड फॉर्मूले पर है या नहीं है। ठीक है, तो उन सब चीजों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से चेक करेगा। अगर तुमने थोड़ी सी भी कमी छोड़ दी तो ये क्वेश्चन तुम्हारी सारी होप खत्म कर देगा। होप मतलब आशा, क्वेश्चन को करने की मन में क्या होती है, आशा होती है। तो इस क्वेश्चन को करते करते तुम बीच में भटक जाओगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 बड़े फोकस्ड होकर सुनना है, समझना है और देखना है। ठीक है, और सच कहूं तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 18 वैसे तो 4 नंबर में ही आता है। ठीक है, लेकिन इसका पैटर्न 6 नंबर से भी ऊपर है, मतलब कि 6 मार्क्स। खैर, मार्क्स से जितने मर्जी का हो, हमें तो पूरी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चन का हुलिया देखकर भी पता चल गया होगा। अब बात करते हैं इसके आने की। एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, अक्सर नहीं आता, और रेयर चांसेस है कि आता है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन हमें तो करना ही है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं भाई, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन ने हमको शो करने के लिए बोला है वो भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो देखो ए की वैल्यू क्या बताइए,
ए की वैल्यू हमको बता रखी है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2। भाई मैं तो ऐसे लिखता हूं अल्फा, ठीक है, तुम लोग ए की तरह लिखो तो लिख लेना, मुझसे तो वो बनता ही नहीं है, कहां से लिखूंगा मैं, ठीक है, तो मुझसे नहीं बनता वो, तो मैं तो ऐसे लिखता हूं, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 10 अल्फा बाय 2 और 0। ये क्वेश्चन ने हमको दिया है, और क्वेश्चन ने बोला है कि आई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका 2 ऑर्डर है। तो देखो क्वेश्चन नहीं भी बताता तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कौन सी मानते हैं, जो ऑर्डर ए का होता है, और ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर 2 है, मतलब 2 बाय 2 है, ठीक है, तो आई का भी वही होगा, तो इसने बताकर कोई एहसान तो किया नहीं। खैर जो शो करना है वो देख लेते हैं। शो करना है हमें आई प्लस ए किसके बराबर आना चाहिए, आई माइनस ए, ठीक है, और ब्रैकेट में वो चीज जो लिखी हुई है, ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूं भाई, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। तो ये हमें दे रखा था। तो देखो बच्चों को एलएचएस तो बड़ी अच्छी लगती है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर भाई एलएचएस वाली साइड तो उन्हें बड़ा पसंद आता है सॉल्व करना। वो कहते हैं ये तो बाएं हाथ का खेल था, एलएचएस सॉल्व करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं भी पहले एलएचएस ही सॉल्व करूंगा, जब उनको इतना अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। एलएचएस, एलएचएस में क्या है, आई प्लस ए निकालना है। आई का मतलब क्या है 1 0 0 1 प्लस, और ए में क्या है, ए में कौन सी मैट्रिक्स है, ए में ये वाली मैट्रिक्स है 0 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0। तो देखो एलएचएस में तो कुछ भी सीखना नहीं है, सीखना वहीं पर है। ये क्वेश्चन तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री चेक करेगा थोड़ी सी, ये क्वेश्चन तुम्हारी क्या चेक करेगा, ट्रिग्नोमेट्री। और सच कहूं तो ये क्वेश्चन है ना ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही करना चाहिए, जब हमें ट्रिग्नोमेट्री आती हो और वो भी बहुत अच्छे से आती हो। कोई बात नहीं, कर देते हैं फिर भी। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो क्या हुआ, मैं तो हूं, मैं क्या करूंगा, मैं सिखाऊंगा, देखो कैसे। तो देखो पहले तो एलएचएस सॉल्व करते हैं, ठीक है। एलएचएस सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर 6th क्लास के बच्चे को भी सिखाया जाए तो वो भी कर देगा एलएचएस सॉल्व। देखो जरा बोर्ड पर, 1 में प्लस करेंगे 0, तो 1 में प्लस करेंगे 0 तो 1 आएगा, हर कोई जानता है। 0 में प्लस करेंगे माइनस 10 अल्फा बाय 2, 0 में क्या प्लस करना है, माइनस 10 अल्फा बाय 2, तो क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा माइनस 10 अल्फा बाय 2 ही आएगा, तो ये तो अपना माइनस 10 अल्फा बाय 2 आएगा। अब 0 में प्लस करा 10 अल्फा बाय 2, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 10 अल्फा बाय 2, ठीक है। और 1 में प्लस करा 0 तो 1 आ गया, ये आ गई हमारी एलएचएस। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो हमारी एलएचएस आई है ना, क्वेश्चन के मुताबिक जो हमारी क्या आई है एलएचएस आई है, वो एलएचएस किसके बराबर आनी चाहिए, इसके बराबर आनी चाहिए, आरएचएस के बराबर आनी चाहिए। अगर हमने आरएचएस के बराबर प्रूफ कर दिया तो समझो ये क्वेश्चन हो गया। तो यहां तक तुम लोग नोट कर सकते हो, मतलब कि तुम एलएचएस को तो समझ ही गए हो कि किस तरीके से सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि मुझे आरएचएस के लिए स्पेस चाहिए, तो इसको मुझे यहां से हटाना होगा। तो देखो असली खेल इस क्वेश्चन में किस चीज का है, आरएचएस का ही है। अब हम आरएचएस को स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, आरएचएस को स्टार्ट करने से पहले मैंने पहले ही बताया था ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा चेक किया जाएगा। मुझे पता नहीं तुमने 11th क्लास में इस फॉर्मूले पर गौर करा है या नहीं करा है, ठीक है, करा है अच्छी बात है, और नहीं करा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 फॉर्मूले काम के हैं जो फिलहाल मुझे बताने जरूरी हैं। वैसे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो फॉर्मूले बताऊंगा ही जब मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले उन 2 फॉर्मूले के बारे में सीख लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है, ठीक है। तुमने 2 थीटा वाले फॉर्मूले सुने होंगे, कौन से फॉर्मूले सुने, 2 थीटा वाले, ठीक है। 3 होते थे वैसे तो, एक साइन 2 थीटा का होता है, और एक कोस 2 थीटा का होता है, और एक टेन 2 थीटा का होता है, ठीक है। फिलहाल हमें किसकी जरूरत है, एक तो हमें कोस
2 थीटा की जरूरत है, ठीक है, और एक जरूरत है sin 2 थीटा की। कैसे यूज करना है, कहां पर यूज करना है, वो सब छोड़ो, पहले तो फॉर्मूले पर फोकस करो। देखो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते थे। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते थे भाई? 4 फॉर्मूले होते थे। चारों की जरूरत नहीं है, केवल एक फॉर्मूले की जरूरत है, tan वाला। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और अपोन में आता था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता था, अगर तुम्हें सही से याद है तो, ठीक है, जहां तक है यही होता था। और एक होता था sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा के दो होते थे, ठीक है, एक होता था 2 sin थीटा cos थीटा, और एक होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम बात करेंगे tan थीटा वाले की। तो यहां पर होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे इन दो फॉर्मूले की कैसे जरूरत पड़ेगी, ये तो 2 थीटा वाले फॉर्मूले, ठीक है। ये कौन से फॉर्मूले? ये तो 2 थीटा वाले फॉर्मूले, ठीक है। वैसे 12th क्लास के अंदर तुमको हाफ करना आना चाहिए। एंगल का क्या करना आना चाहिए? हाफ करना आना चाहिए। एंगल का हाफ कैसे करते हैं, बोर्ड पे देखो जरा। एंगल का हाफ करना मैं सिखाता हूं। देखो, अगर यहां पर ये बात समझ में आ जाती है, चैप्टर 3 के अंदर मैट्रिसेस चल रहा है, चैप्टर 3 के अंदर ये एंगल हाफ करने वाली बात समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है। नहीं तो हम इसको प्रॉपर तरीके से कहां पर सीखेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में सीखेंगे, मतलब कि चैप्टर 2 के अंदर सीखेंगे। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, हाफ करने की। अगर यहां पर समझ में नहीं आता है तो ट्रिग्नोमेट्री में तो आ ही जाएगा, ठीक है। देखो, हाफ करना बड़ा आसान होता है। ये जो 2 थीटा लिखा हुआ है ना, किसी का भी हाफ करना हो, बोर्ड पे देखो, अगर मैं तुमसे कहूं 10 का हाफ करो तो तुम कहोगे 10 का हाफ करना, ये लो 2 से डिवाइड करा, 10 का हाफ कितना आ गया? 5 आ गया। बच्चा बच्चा जानता है कि 10 का हाफ मतलब कि 10 का आधा कितना होता है, तो 10 का आधा होता है 5। 10 का आधा कितना होता है? 10 का आधा होता है 5। इसे कहते हैं हाफ करना। फर्क कितना है? डिजिट का हाफ नहीं करना, हमें एंगल का हाफ करना है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं, एंगल का हाफ करके दिखाता हूं। देखो कितनी आसानी से मैं एंगल का हाफ करूंगा। बोर्ड पे देखो 2 थीटा है, मैं 2 थीटा का हाफ करूंगा। मैं 2 थीटा का हाफ करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? थीटा बचेगा। बताओ यहां पर 2 थीटा का क्या रह जाएगा? थीटा। बोर्ड पे देखो जरा, मैंने 2 थीटा का क्या करा? हाफ करा। 2 थीटा का हाफ करते के साथ ही क्या रह गया? थीटा रह गया। कैसे रह गया? क्योंकि 2 से 2 कट गया, ठीक है। इधर भी देखो जरा, इधर भी 2 थीटा का क्या रह जाएगा? थीटा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इधर भी क्या कर दिया? एंगल का हाफ कर दिया। मैं क्या कर रहा हूं, ज्यादा ध्यान मत दो, बस केवल इस बात का ध्यान रखो, मैंने क्या करा? मैंने हाफ करा। कैसे हाफ करा? मैंने इस वाले एंगल को किससे डिवाइड दे दिया? 2 से, तो थीटा रह गया। और इस वाले एंगल को भी किससे डिवाइड दे दिया? 2 से, ये भी क्या रह गया? थीटा। cos 2 थीटा का क्या बन गया? cos थीटा। और sin 2 थीटा का क्या बन गया? sin थीटा। कैसे बन गया? क्योंकि मैंने एंगल का हाफ करा। देखो अब जरा, तुमने यहां पर एंगल का क्या करा था? हाफ करा था। जब हम यहां पर एंगल का हाफ करते हैं ना, तो हम यहां पर भी एंगल का हाफ करते हैं। बताओ थीटा का हाफ थीटा बाय 2, और नीचे वाले थीटा का हाफ थीटा बाय 2। तो क्यों ना मैं दोबारा से लिखूं, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं ऊपर तो नहीं कर रहा, मैं नीचे एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। मैं नीचे क्या लिख रहा हूं, तो बोर्ड पे देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और अपोन में क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें हाफ करना थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि तुम्हें 100% आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर आएगा हाफ करना, ठीक है। एकदम से नहीं आता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा। बोर्ड पे देखो जरा, मैंने क्या करा? मैंने 2 थीटा का हाफ करा थीटा, यहां पर थीटा का हाफ करा थीटा बाय 2, नीचे वाले थीटा का हाफ करा थीटा बाय 2। अब जरा इधर आ जाओ, इधर क्या बन गया? देखो यहां पर भी तुम थीटा का हाफ करोगे तो क्या बन जाएगा? 2 थीटा बाय 2। और यहां पर क्या बन जाएगा थीटा का? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे काम के लिए सिर्फ ये दो फॉर्मूले हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारे काम के कितने फॉर्मूले हैं? ये दो फॉर्मूले हैं। तो देखो
बेशक ये दो फॉर्मूले हमने इससे बनाए, ठीक है, लेकिन हमारे काम की चीज तो यही वाले दो फॉर्मूले, ठीक है। तुम इसको याद मत करना, रटना मत, तुम केवल ये वाले फॉर्मूले याद रखना, ये वाले फॉर्मूले ऊपर वाले, क्योंकि अभी तो हमने एंगल का हाफ करा है। अभी जब ट्रिग्नोमेट्री आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि कब हम हाफ करते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब 3 टाइम्स करते हैं, कब 10 टाइम्स करते हैं, ठीक है। तो वहां पर तो बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ पर तो बस हमने क्या करा है, एंगल का हाफ करा है। देखो इन दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। चलो मैं तुम्हें हाथों हाथ एक चीज और बता देता हूं, बोर्ड पे देखो, अगर हम थीटा के लिए काम कर रहे हैं तो कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब मैंने देखो, अगर मैं थीटा की जगह क्या कर दूं, अल्फा कर दूं, तो ये बात तो तुम्हें पता ही होगी, अगर मैं अल्फा कर देता हूं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तुम्हारे दिमाग में आएगा अल्फा क्यों लगाया, जरा क्वेश्चन में गौर करो, क्वेश्चन में थीटा नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, अल्फा है। जगह जगह क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, अल्फा दे रखा है, हम भी किसके हिसाब से सोचेंगे, अल्फा के हिसाब से सोचेंगे भाई, ठीक है। खैर इन फॉर्मूलों की अभी फिलहाल जरूरत नहीं, मैं हटा देता हूं, तुम लोग अपने रजिस्टर में जरूर नोट करना, ये वाले भी नोट करना और ये वाले भी नोट करना, लेकिन इस्तेमाल कौन से करेंगे, नीचे वाले फिलहाल, ठीक है, लेकिन नोट तुम्हें ये चारों करने चाहिए। अब जरा आरएचएस पर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम आरएचएस को सॉल्व करने वाले। देखो मैंने एलएचएस ही हटा दी यहां से सीधा, अब हम सीधा किस पर काम करेंगे, अब हम सीधा काम करेंगे आरएचएस पर, ठीक है। सीधा किस पर काम करना है, आरएचएस पर काम करना है। बोर्ड पे देखो ये रही आरएचएस, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, तुम लोग अपने रजिस्टर में जरूर लिखना, ये वाली साइड दोबारा लिखना, मैं नहीं लिख रहा दोबारा, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं। बोर्ड पे देखो जरा, आई की जगह आई डाल दो, आई की जगह क्या आएगा बोलो, आई की जगह आएगा 1 0 0 1, यही तो आएगा आई, आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस, बताओ ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह ये आएगा 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 0, ठीक है। और लास्ट में वो क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है, उस मैट्रिक्स को भी लिख दो, उस मैट्रिक्स का मतलब है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, बोर्ड पे देखो, 1 में से माइनस करे 0, क्या बचा 1, 0 में माइनस करा माइनस टेन अल्फा, बोर्ड पे देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, 0 में माइनस करा माइनस टेन अल्फा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी कि प्लस का टेन अल्फा बाय 2। अब देखो 0 में माइनस करा टेन अल्फा, यानी कि माइनस का टेन अल्फा बाय 2, है ना, माइनस आ गया आगे, और 1 में माइनस करा 0 तो 1 बचा। यहां पे ये मैट्रिक्स चल रही है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, और यहां पर क्या है, कोस अल्फा। अब तुम्हें मालूम है दो मैट्रिक्स के बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स के बीच में क्या हुआ हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा आपस में, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा आपस में। बच्चे अक्सर एक गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं, गलती ये कर देते हैं, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कभी भी मत करना, वो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मुझे बताओ, मैंने अभी अभी तुम्हें दो फॉर्मूले बताए थे, देखो मैं ऊपर वाला स्टेप रब कर देता हूं अब, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे स्पेस भी चाहिए। तो मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले बताए थे अभी अभी, एक तो फॉर्मूला बताया था कोस थीटा का, क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, और एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2।
और दूसरा फॉर्मूला होता है साइन का। साइन का क्या होता है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, बस मुझे इतना बता दो। देखो बोर्ड पे जरा 2 मिनट के लिए फोकस होकर देखो। अगर मैं इसको अल्फा बना दूं, देखो यहां पर कोस अल्फा बन जाएगा। अकॉर्डिंगली यहां पर भी क्या आ जाएगा, अल्फा बाय 2, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, अल्फा बाय 2। अगर मैं यहां पर भी क्या लगा दूं, अल्फा, तो यहां पर भी अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, अल्फा बाय 2, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, अल्फा बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमें फॉर्मूला मिल गया कोस अल्फा का, और यहां पर फॉर्मूला मिल गया साइन अल्फा का। देखो जरा, कोस अल्फा की जगह यहां पर फॉर्मूला डालूंगा, कोस अल्फा की जगह यहां पर फॉर्मूला डालूंगा। समझ में आई बात? अब जरा इधर देखो, साइन अल्फा की जगह यहां पर फॉर्मूला डालूंगा, साइन अल्फा की जगह यहां पर फॉर्मूला डालूंगा। अब तुम सोच रहे होंगे फॉर्मूला क्यों डालूंगा, जरा गौर करो। देखो यहां पर क्या है, यहां पर tan है, और यहां पर क्या है, यहां पर कोस साइन है। मल्टीप्लाई करना साइन कोस की tan के साथ बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, tan की tan के साथ करना थोड़ा सा आसान काम है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस वाली मैट्रिक्स के अंदर साइन कोस है और इस वाली मैट्रिक्स के अंदर tan है। दोनों की मल्टीप्लाई हो तो जाएगी, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। क्यों ना हम इसको क्या बना ले, tan बना ले। इसलिए मैं tan के फॉर्मूले के अंदर फिट कर दूंगा, इसलिए मैं tan के फॉर्मूले के अंदर क्या कर दूंगा, फिट कर दूंगा। दूसरी बात, यहां पर एंगल क्या है, अल्फा बाय 2। यहां पर एंगल क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा बाय 2, और यहां पर एंगल क्या है, अल्फा। जैसे ही मैं फॉर्मूले फिट करूंगा ना, तो तुरंत देखो अल्फा की जगह क्या बन जाएगा, अल्फा बाय 2। इस अल्फा की जगह क्या बन जाएगा, अल्फा बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री भी tan थीटा की बन जाएगी और एंगल भी क्या बन जाएगा, अल्फा बाय 2 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दोनों ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं फिट कर देता हूं फटाफट से, ज्यादा भाषणबाजी सही नहीं है। 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2 1। देखो अभी मैंने इधर की मैट्रिक्स तो सेम उतार दी, पहले मैं उधर चेंज कर रहा हूं। कैसे चेंज कर रहा हूं, जरा बोर्ड पर फोकस होकर देखना। बोर्ड पे देखो जरा, कोस देखना क्या है, बस समझा ही रखा है मैंने, इतनी देर से घंटे हो गए मुझे समझाते हुए। ठीक है, देखो कोस अल्फा का फॉर्मूला यहां पर मैं डाल रहा हूं। बोर्ड पे मुझे बताओ, यहां पर अल्फा बनाया, उधर भी क्या बनेगा, अल्फा। तो मैं सीधा लिख दूं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपोन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, देखो मैंने थोड़ा छोटा लिखा है ना। अब इधर देखो बोर्ड पे जरा, माइनस साइन अल्फा। पहली बात तो ये कि माइनस आ गया है ना, साइन अल्फा डाल दो। साइन अल्फा क्या है, 2 tan अल्फा बाय 2। तो देखो 2 tan अल्फा बाय 2, और अपोन में क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, है ना। अब अपोन में आए, नीचे वाली रो में आएगा। देखो नीचे वाली रो के लिए मेरे पास जगह कम पड़ गई। ठीक है इतना ये हैवी क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं मैक्सिमम तरीके से तुम्हें समझा सकूं। अगर तुम्हें स्पीड स्लो लगती है तो तुम स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, देखो नीचे तो जगह कम है, तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, है ना। मैं इसको तो हटा देता हूं पहले, तो यहां से मैं तुम्हें वैसे समझा देता हूं, लिख मैं बाद में दूंगा। बोर्ड पे देखो, कोस अल्फा की जगह कोस अल्फा का फॉर्मूला डाल दिया, साइन अल्फा की जगह साइन का। बिल्कुल इसी तरीके से साइन की जगह साइन का फॉर्मूला डालना है और कोस की जगह कोस का फॉर्मूला डालना है। तो मैं नया स्टेप बनाकर ऊपर लिख देता हूं डायरेक्ट। मैं क्या करता हूं, मैं नया स्टेप बनाकर ऊपर लिख देता हूं। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने एक नया स्टेप बनाकर ऊपर लिख रहा हूं। यहां पर आ गया 1 माइनस, यहां पर क्या आ गया 1 tan अल्फा बाय 2, और यहां पर आ गया माइनस tan अल्फा बाय 2 1। ठीक है, ये तो आ गई पहली मैट्रिक्स। अब दूसरी मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स के लिए तुम देख सकते हो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कितना चौड़ा लगाया है, उसके लिए तो वो भी कम है कि नहीं, उसके लिए तो हमारे लिए वो भी कम माना जाएगा। ठीक है ही वो इतना हैवी। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां पर आ गया 1 माइनस
टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और अपोन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ठीक है, अब उधर देखो 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2 अपोन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये आ गया। अपोन में यहां पे नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा साइन अल्फा, मतलब कि 2 टेन अल्फा बाय 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। देखो मैंने कोई नया स्टेप नहीं कराया, वो नीचे पूरा नहीं आया था इसलिए मैंने उसे ऊपर दोबारा से लिखा है पूरा करके। ठीक है, पूरा करके लिखा है। और यहां पर फिर से कोस अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और अपोन में क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स क्लोज। अच्छी खासी मैट्रिक्स बन गई है, लग भी नहीं रहा है 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, ऐसा लग रहा है 10 बाय 10 की मैट्रिक्स है। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री है, 10 10 है इसके अंदर। देखो अब अगर इसको मल्टीप्लाई करके चलाएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए एक चालाकी कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं लेट करूंगा। देखो वर्ड पे मैं tan अल्फा बाय 2 को क्या मान रहा हूं, मैं tan अल्फा बाय 2 को क्या मान रहा हूं, मैं tan अल्फा बाय 2 को x मान रहा हूं। मैं tan अल्फा बाय 2 को क्या मान रहा हूं, x मान रहा हूं। इससे ना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। बोर्ड पे देखो जरा, tan अल्फा बाय 2 को तुमने क्या माना, x। सुविधा के लिए, बस अपने क्वेश्चन की सुविधा के लिए मान लिया। देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा, tan अल्फा बाय 2 तुमने क्या माना है, x माना है, तो ये क्या हो जाएगा x। tan अल्फा बाय 2 तुमने फिर से क्या माना है, x, और माइनस है तो माइनस का x, और 1 का 1 रहेगा। कितनी छोटी मैट्रिक्स हो गई, ये लग रही है कुछ मैट्रिक्स, वो तो राक्षस लग रहा है बिल्कुल। अब इधर देखो जरा, तुमने tan अल्फा बाय 2 को x माना है और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपोन में देखो, तुमने tan अल्फा बाय 2 को x माना है और ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर, तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इधर देखो, tan अल्फा बाय 2 को तुमने क्या माना है, x, तो ऊपर क्या बनेगा माइनस 2x, और नीचे तुमने tan अल्फा बाय 2 को फिर से क्या माना है, x, तो नीचे क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब नीचे वाले स्टेप में देखो, फिर से देखो tan अल्फा बाय 2 को क्या माना है, x, तो क्या बनेगा 2x अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी क्या बन जाएगा x, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले से तो फिर भी सुविधाजनक हो गई। tan अल्फा बाय 2 लिखो बार बार इतना बड़ा बड़ा, ठीक है, दुनिया भर का मार्कर खर्च हो जाता है इस काम में। ठीक है, तो हमने ये काम नहीं करा। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब हम बिल्कुल तैयार हैं, किस काम के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, घूमने के लिए नहीं। इसकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। शुक्र करो अब तो फिर भी सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। देखो अब मल्टीप्लाई करूंगा, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, साथ बनाते, बोर्ड पे देखना जरा। मैं करूंगा, टेंशन मत लो, तुम्हें तो बस आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, और मुंह से बोलने की भी जरूरत नहीं है, और नाक से सूंघने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बस देखना है, बस स्टेप्स को समझते जाओ, होता चला जाएगा। देखो व्हाट पे है, साथ बनाना है। देखो इसका साथ इसके साथ, समझ में आ रहा है ना, मैंने पहले सिखाया था। देखो जरा, मैंने भी दिल खोलकर ब्रैकेट बना लिया, ये लो, ये रही हमारी मैट्रिक्स। इससे बड़ी तो हो नहीं सकती, इसके अंदर आना ही पड़ेगा। देखो कैसे आएगा, बोर्ड पे देखना जरा, इसका साथ इसके साथ, है ना। देखो कैसे मल्टीप्लाई होगी, बोर्ड पे देखो, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, मुझे बताओ 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी, 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी, सेम आ जाएगा ना, लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद अब जरा फिर से देखो, ये ऊपर का डॉट वाला पार्ट मैंने हटा दिया, ऊपर का डॉट वाला पार्ट हट गया। अब जरा इधर देखो, इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ, बोर्ड पे देखो, इसकी मल्टीप्लाई है ना, इस x की मल्टीप्लाई इसके साथ। देखो देखो
x की 2x के साथ करोगे तो x की x के साथ क्या बन जाएगा x स्क्वायर, यानी कि प्लस 2x स्क्वायर, और अपोन में क्या है, अपोन में सेम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई। अब जरा नीचे वाली रो पर देखो, अब नीचे वाली रो पर काम करना है। नीचे वाली रो पर काम करना बेहद आसान है। देखो कैसे होएगा नीचे वाली रो पर, ये वाली डंडी हटकर कहां पर आ गई, नीचे आ गई। देखो नीचे कैसे होएगा, इधर देखो माइनस एक्स की इसके साथ होएगी, तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर रहा हूं, तो क्यों ना मैं हाथों हाथ मल्टीप्लाई कर दूं, कर लेते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे करना है मल्टीप्लाई, माइनस एक्स की 1 के साथ करूंगा माइनस एक्स की, पहले तो मैंने 1 के साथ करी माइनस एक्स की माइनस एक्स स्क्वायर के साथ और करूंगा, बोर्ड पे देखो जरा, माइनस एक्स की 1 के साथ करी माइनस एक्स, और माइनस एक्स की माइनस एक्स स्क्वायर के साथ करी, तो माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, और एक्स की एक्स से करूंगा तो एक्स क्यूब, है ना, एक्स की एक्स स्क्वायर से करूंगा तो एक्स क्यूब बनेगा। अपोन में क्या चलेगा, अपोन में सेम चलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो जरा 1 की से करूंगा नीचे वाले से, बताओ सेम आएगा ना 1 की करने पर, तो 1 की करने पर सेम आएगा, तो 2x, ठीक है 2x करेंगे, और अपोन में क्या आएगा, अपोन में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक, ठीक है। देखो इस वाले कॉलम की जरूरत बोलो नहीं है, अब इस कॉलम का खेल खत्म, अब अगले कॉलम का खेल चालू। बोर्ड पे देखो फिर से, इसका साथ बनेगा इसके साथ, और सेम प्रोसीजर है। ये क्वेश्चन बस पता है क्या मांगता है, मेहनत नहीं मांगता, ये क्वेश्चन फुल फोकस मांगता है, फुल अटेंशन मांगता है तुम्हारा थोड़ा सा भी ध्यान हटेगा तो इस क्वेश्चन के गलत होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, अब तक बोर्ड एग्जाम में ये कभी भी नहीं आया, रेयर चांस है शायद ही देखने को मिले, कंपार्टमेंट में बहुत आता है, वो प्री बोर्ड वगैरह में भी आ जाता है। देखो बोर्ड पे जरा, ये वाला साथ इसके साथ बनेगा, देखो बोर्ड पे 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगी, तो 1 की मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगी तो सेम आएगा, है ना, तो मैं सेम लिख रहा हूं माइनस 2x अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से देखो x की मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ, तो x की 1 के साथ करेंगे x, है ना, और x की एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे माइनस एक्स क्यूब, है ना। अब इधर नीचे देखो, ठीक है इसके साथ तो कर दी, अब देखो माइनस एक्स की इसके साथ करूंगा, बोर्ड पे देखना जरा, नीचे वाला साथ बनाना है, माइनस एक्स की माइनस 2x के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2x स्क्वायर वो भी प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखो 1 की करूंगा सेम आएगा भाई, 1 की करने पर क्या आ जाएगा, सेम आएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो हमने तो फिर भी बड़ी मैट्रिक्स बनाई थी, बड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, तो मैं उस डंडी को थोड़ा पास ले आता हूं और इसको कर देता हूं क्लोज। देखो जल्दबाजी में मैं इसका लिखना भूल गया नीचे वाला हिस्सा, गारंटी है देखो सब में वही आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो इसमें भी वही आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तुम गौर करो, सबके नीचे का पार्ट है ना सेम आ रहा है, सबके नीचे का पार्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्यों ना एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। फिर से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, फिर से क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। नीचे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं, रट गया होगा। यहां पर भी क्या आएगा, अब ऊपर वाला सोल्व करते हैं, देखो बोर्ड पे जरा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इधर देखो माइनस 2x x माइनस एक्स क्यूब, इधर देखो माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, इधर देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
देखो मैं अपनी तरफ से मैक्सिमम मैंने इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन सिंपल बनता जा रहा है, जितनी भी मुश्किल की बातें थी ना सब खत्म हो गई इस क्वेश्चन में, अब कुछ भी नहीं है। अब तो इस क्वेश्चन को प्रूफ होना ही पड़ेगा। देखो जरा बोर्ड पे, बस मुझे एक जवाब देना। देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएंगे, बताओ 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करने पर x स्क्वायर बचता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर रह गया और नीचे भी क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखो बोर्ड पे देखो जरा, माइनस का 2x प्लस का x, भाई माइनस के 2x और प्लस के x, यानी कि माइनस के 2x में से प्लस के x होंगे तो क्या बचेगा माइनस का x बचेगा। क्या वैल्यू निकल कर आएगी, माइनस का x निकल कर आएगा। तो ये लो माइनस का x और वो क्या है माइनस का x क्यूब, अपोन में क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखो 2x प्लस का माइनस का x, तो 2x में से x गए x बचेंगे, तो x प्लस एक्स क्यूब अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए तो क्या बचेंगे एक्स स्क्वायर बचेंगे प्लस 1 और अपोन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अब अगले स्टेप में हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे, और बस 2 स्टेप का खेल है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, 2 स्टेप की बातें, ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर काट सकते हैं ना, काटेंगे। बताओ नीचे वाली टर्म ऊपर से कट गई 1 बचा। इधर देखो दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं अभी पता चल जाएगा, पहले ले लेते हैं। देखो मैंने एक तो माइनस कॉमन लिया, ऊपर से एक्स भी कॉमन आ रहा है, देखो यहां पर भी x है और वहां पर भी x है, तो x कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस का x कॉमन लिया, देखो माइनस भी बाहर गया x भी बाहर गया 1 बचा, प्लस x क्यूब में से x ले लिया तो क्या बचा x स्क्वायर बचा। अब समझ में आ गया होगा क्यों कॉमन लिया, अगर अब भी समझ में नहीं आया तो अभी बता दूंगा मैं। देखो बोर्ड पे अब जरा, यहां से भी क्या कॉमन आ रहा है, वहां से दोनों में माइनस भी कॉमन आ रहा था, इसलिए हमने माइनस एक्स लिया, लेकिन यहां पर माइनस नहीं है, यहां पर केवल क्या कॉमन आ रहा है सिर्फ x कॉमन आ रहा है। भाई वहां पर क्या कॉमन आ रहा था, वहां पर तो माइनस भी साथ में कॉमन आ रहा था, यहां पर माइनस कॉमन लेने की ना तो जरूरत है और ना ही आ रहा है, तो सिर्फ x कॉमन ले लो, जरूरी थोड़ी ना है सारी ख्वाहिश हमेशा पूरी होंगी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इधर देखो बोर्ड पे जरा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट सकता है ना, यहां पर तो काट दो भाई, जहां पर कट सकता है जरूर काटो वरना टीचर काट देगा मार्क्स। अब इसको हटा दो, बताओ 2 स्टेप में बोर्ड रब हो जाता है। देखो अब जरा क्यों कॉमन लिया था, और कुछ बच्चों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा क्यों कॉमन लिया है, ठीक है। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, इसलिए कॉमन लिया है। ये जो मैंने काट के दिखाया ना, इसे काटना मत, 12th क्लास में अलाउड नहीं है। और देखो नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कट गया। अब मुझे बताओ क्या क्या बच गया, यहां से 1 बचा, वहां से वो तो कट गया, माइनस एक्स बचा, यहां से ये कट गया x बचा, और वहां से 1 बचा। मैंने ना x माना था एक वैल्यू, मैंने x की वैल्यू क्या मानी थी, मैंने x माना था tan अल्फा बाय 2। मैंने क्या माना था x, मैंने x माना था tan अल्फा बाय 2। तो देखो x की जगह एंड में डाल दो tan अल्फा बाय 2, क्योंकि हमने ये माना था, और tan अल्फा बाय 2 इक्वल टू 1। ये RHS चल रही थी जो कि किसके बराबर आ चुकी है, LHS के बराबर आ चुकी है, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तुम देख सकते हो क्या हमारी LHS यही आई थी या कुछ और आई थी, मुझे ऐसा लगता है कि यही आई थी, ठीक है। तो हमने x को tan अल्फा बाय 2 माना था और ये हमने एंड में डाल दिया ताकि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए बहुत अच्छे से।